इनाम देने के लिए तैयार। माशाअल्लाह, क्या बात है। आका ने फरमाया ओतियन्ना हादिही रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै, मैं इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद के हाथों में कल दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। और आका ने यह भी फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूला, वो मुजाहिद अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाता है, रसूल उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाते हैं। अब सबकी तमन्ना काश झंडा मुझे मिल जाता, काश झंडा मुझे मिल जाता। सिद्दीक अकबर की तमन्ना काश झंडा मुझे मिल जाता। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की तमन्ना, उस्मान गनी की तमन्ना, मौला अली की तमन्ना, हजरत तलहा की तमन्ना, हजरत जुबैर की तमन्ना, साद इब्ने वक्कास की तमन्ना, सईद इब्ने ज़ैद की तमन्ना, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तमन्ना, अबू उबैदा इब्ने जर्राह की तमन्ना, अनस इब्ने मालिक की तमन्ना, बिलाल हबशी की तमन्ना, सलमान फारसी की तमन्ना, अबू ज़र ग़िफ़ारी की तमन्ना, उस्मान इब्ने मज़ून की तमन्ना, अबू हुरैरा की तमन्ना, सबकी तमन्ना काश ये झंडा मुझे मिल जाता। वाह वाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आका ने फरमा दिया है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। तो निज़ाम कायनात तो बदल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं बदल सकता। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, क्या बात है, बदला जाएगा। वाह 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 वाह। लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। सब मुतमन्नी है कि देखें किस खुशनसीब के नाम का ऐलान होता है। अज़ान फज्र हुई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों नमाज की तरफ आओ, लोगों कामयाबी की तरफ आओ। ओ सोने वालों अब तो बेदार हो जाओ, सोने से बेहतर नमाज है। क्या बात है, बोलिए सोने से बेहतर नमाज। आप सब बोले और उस पर अमल भी करें। सोने से बेहतर सब बोले, सोने से बेहतर। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि फज्र की नमाज भी हम पाबंदी से अदा करें। आका ने फज्र की नमाज पढ़ाई। अब सहाबे किराम गोश पर आवाज है, देखें किस खुश नसीब के नाम का ऐलान होता है कि आका ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली करीब आ गए। आका में शिद्दत का दर्द है, आशोबे चश्म से परेशान हो। लुआबे दहन मुस्तफ़ा ने लगाया और फरमाया अली बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? कहने लगे आका आँख का दर्द दूर हो गया, काफूर हो गया, रोशनी पहले से ज्यादा हो गई। और वही पे ऐलान हो रहा है कि जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अब आका ने इस्लाम का झंडा अता फरमाया। ये शहीद आजम के वालिद की शुजात की एक झलक है जो ज़िमनन पेश कर रहा हूं। आका ने हजरत अली से मोहब्बत का हुक्म दिया है और ये कुरान पाक का हुक्म है कि तुम अहले कराबत से मोहब्बत करो। अब हजरत अली हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर चले थे और जब खैबर की तरफ बढ़े थे तो हर तरफ से ये आवाज आ रही थी कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। बोलो हाथों को उठाकर या अली, वाह माशाअल्लाह, बोलो या अली। सारे लोग उठाएं या अली, या अली, या अली, या अली। राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत, हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत। लेकिन जो खिलाफत की तरतीब है वही फजीलत की तरतीब है। अबू बकर सिद्दीक सदाकत में बेमिसाल,
हजरत उमर इब्न खत्ताब अदालत में बेमिसाल, हजरत उस्मान गनी शुजात में सखावत में बेमिसाल, मौला अली शुजात में बेमिसाल। यही फजीलत की भी तरतीब है। इस्लाम का झंडा लेकर हजरत अली आगे बढ़े। एक पहलवान मुकाबले के लिए आया, उसका नाम था मरहब। मरहब आकर कहने लगा, अली मेरी बहादुरी का शोहरा शाम व इराक में है। हजरत अली ने फरमाया, मेरी शुजात की धूम जमीनों अफलाक में है। मरहब बोला, मुंह खोला, मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका है। हजरत अली ने फरमाया, मुंह बंद कर, बकवास बंद कर, सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, और ओ मरहब तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं, मक्खी से ज्यादा तू ताकत नहीं रखता। अब मरहब गैज़ो गज़ब का पुतला बन गया, आग बगोला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। तलवार से वार किया, अपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, अपने वार की काट की, कमंद में फांसने की कोशिश की, शेर खुदा ने कमंद भी तोड़ा। अब अली ने पलटकर आका का चेहरा देखा, आका दुआ कर रहे थे, ए मौला अली को कामयाबी अता फरमा, ए मौला अली को फतह नुसरत अता फरमा, ए मौला अली की कामयाबी में इस्लाम की कामयाबी है, अली की कामयाबी में तेरे हबीब की कामयाबी है, अली की बरतरी में इस्लाम की बरतरी है। ओ मौला अली को कामयाबी अता फरमा। शेर खुदा ने महबूबे खुदा का रुखे ज़ेबा देखा, शमशीर हैदरी उठी है, फजा में लहराई है, और फरमाया, मरहब अपने आप को संभाल, ये वो तलवार है कि मैं अपने नबी का नाम लेकर पहाड़ पे मार दूं तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दामोदरपुर, दयारे सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला मक्की। शमशीर हैदरी उठी है, फजा में लहराई है। हजरत अली ने फरमाया, मरहब अपने आप को संभाल ले। तलवार चली, सर पे पड़ी, सर को चीरती भी सीने तक आई, सीने को चीरती भी कमर तक आई, और कमर को चीरती भी जमीन पर आई। तो जमीन की चीख निकल गई। जमीन चीख कर बोली, मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले। अब हैदर कर्रार शान शुजात के साथ कभी कल्बे लश्कर में है और लाशों का खेत बो रहे हैं, कभी मैमना की जानिब है, कुश्तों की पुश्ते लगा रहे हैं, कभी मैसरा की जानिब है। एक एक ज़रबे अली से 12-12 मुशरिकों की गर्दनें कट रही हैं। एक जालिम ने वार किया, शेर खुदा की ढाल टूट गई। हैदर कर्रार ने आगे बढ़कर खैबर का दरवाजा उठाड़ा था और ढाल की जगह इस्तेमाल किया, ढाल की जगह इस्तेमाल किया। आगे बढ़े काटते हुए हजरत अली, और खैबर के किले पे चढ़कर इस्लाम का झंडा लहराकर फरमाया, लोगों याद करो मेरे नबी ने कल फरमाया था कि जरूर कामयाबी मिलेगी, लो कामयाबी मिल गई है। मेरे आका ने जो फरमा दिया वही बात तुम्हारे सामने है कि फतह नुसरत कदमे मुस्तफा चूम रही है। आवाज आई बरेली शरीफ से, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। हजरत अली से मोहब्बत करो, और सुनो हजरत फातिमा से मोहब्बत करो, हजरत फातिमा से मोहब्बत करो। प्यारे साबहीन, हजरत फातिमा से मोहब्बत करो। मेरी माँ बहनों, नकल करनी है तो हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जो मेरी आवाज सुन रही हैं, या YouTube के जरिए उन तक आवाज पहुंचेगी तो वो सुनेंगी, मैं उन्हें पैगाम दे रहा हूं कि तुम किसी सोशल मीडिया की मॉडल की नकल मत करो, किसी सोशल मीडिया की हीरोइन की नकल मत करो, तुम मुंबई की किसी हीरोइन की नकल मत करो। मुंबई की हीरोइन की नकल जहन्नम में ले जाएगी। नकल करनी है तो खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। खातून जन्नत की नकल तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। हजरत आयशा
आयशा सिद्दीका की नकल करो, हजरत आयशा सिद्दीका की नकल जन्नत में ले जाएगी। हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। हजरत ज़ैनब की नकल करो, उनकी नकल तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। कौन फातिमा, कौन फातिमा, कौन फातिमा? आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जब पुल सिरात से गुजरेगी तो एक मुनादी निदा करेगा, ओ अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो। इमामुल अंबिया की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 पुराने बहिश्त के साथ पुल सिरात से गुजर रही हैं। अहले महशर निगाहों को झुका लेंगे। हजरत फातिमा हवा की तरह पुल सिरात से गुजरेंगी। आला हजरत ने फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। कौन फातिमा? इधर देखो मेरी माँ बहनों सुनो, और प्यारे सामीन आप देखो भी और सुनो भी। कौन फातिमा? जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। ऐशा की नमाज के बाद जब नफल नमाज की नियत करके सजदे में जाती थी तो फजर का वक्त शुरू हो जाता था। मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी की आवाज गूंजने लगती थी। हजरत फातिमा ज़हरा सर को सजदे से उठाकर रोकर दुआ करती है, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। मौला बिन्ते रसूल की ये तमन्ना है कि मेरा सजदा लंबा हो, ये दुख्तर मुस्तफ़ा की ख्वाहिश है कि फातिमा का सजदा लंबा हो। मौला एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो। अल्लाह अकबर। तमन्ना माँ की थी, ख्वाहिश माँ की थी, ये दुआ माँ की थी, लेकिन सबने देखा फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, शिमरे लरीन ने सजदे में जाते हुए देखा, खोली और सेनान ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने सजदे में जाते हुए देखा, करबला के जर्रों ने सजदे में जाते हुए देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, खलाओं ने देखा, जिब्राइल ने देखा, इसराफील ने देखा, मिकाईल ने देखा, इज़राइल ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। अरे इतना लंबा सजदा फातिमा का लाल कर रहा है कि सर झुका है मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत में। और ऐसी नमाज पढ़ी है, ऐसा सजदा किया है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। कौन फातिमा? इधर देखो मेरी तरफ, माँ बहनों नोट करो, मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंचा देना, क्योंकि मेरी जो बात होती है ना कुरान और हदीस की रोशनी में, यहां नकल नहीं करता मैं। जो कुछ माल है ना, जमाते दादिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादसा साबिया सामना फजीलत तक, दौरे हदीस तक तालीम मुकम्मल करने के बाद किताबों से जो अखज़ किया है वो माल पेश कर रहा हूं, या नकल नहीं है नकल। इसलिए तवज्जो मरकूज करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। एक बार जिंदाबाद कहना हाथों उठाकर। हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, हजरत फातिमा ज़हरा, बुलंद आवाज से खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा। अल्लाह ताला आप सबको खातून जन्नत का फैज़ान अता फरमाए। सुनो मेरी प्यारी माँ बहनों, कौन फातिमा ज़हरा? आका किस कदर मोहब्बत फरमाते थे हजरत फातिमा से, अपनी प्यारी बेटी। अल्लाह अकबर। आप देखें शान हजरत फातिमा की कि आका तशरीफ फरमा है,
हजरत आयशा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत उम्मे सलमा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत उम्मे हबीबा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत सौदा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत सफिया आ जाती, आका खड़े नहीं होते। हजरत हफ्सा आ जाती, आका खड़े नहीं होते। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश आती, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत जुवैरिया आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत ज़ैनब आती, हजरत रुकैया आती, हजरत उम्मे कुलसूम आती, आका खड़े नहीं होते थे। लेकिन जब आका की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा आती थी और मुस्तफ़ा की नजर बेटी पे पड़ जाती थी, तो बेटी के इस्तेक़बाल के लिए इमामुल अंबिया खड़े हो जाते थे। अपनी बेटी के इस्तेक़बाल के लिए इमामुल अंबिया खड़े हो जाते और पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठाते। दामोदरपुर मुजफ्फरपुर के मुसलमानों, जिस खातून का इस्तेक़बाल इमामुल अंबिया करें, उनकी अज़मत का अंदाजा कौन लगा सकता है? बस आला हजरत की ज़बान में यही कहना चाहिए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरत फातिमा से मोहब्बत करो, हजरत अली से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। खुदा का ने कितनी मोहब्बत फरमाई है। जो हदीस पाक पढ़ी है मैंने, उसका तर्जुमा बाकी रह जाए। वक्त की किल्लत है और मेहमान की कसरत है, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है। हाँ, मेहमान की कसरत और वक्त की किल्लत। जल्दी गुफ्तगू समेट देता हूं, मोहब्बत से आप बोलें सुभान अल्लाह। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते, रात का वक्त था, मैं प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। फखरज रसूलुल्लाह, आका ईशान से बाहर तशरीफ लाए कि जिसमें अतर पे कंबल शरीफ था, कंबल उभरा हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। जब मेरी जरूरत पूरी हो गई और मैं चलने लगा, आखिरी बात सुनो, तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, आका आपकी गोद में क्या है? कंबल शरीफ उभरा हुआ। आका ने फरमा, देखोगे देखोगे। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते, हाँ आका देखूंगा। फकशफहु, आका ने कंबल खोला। आप अपना मुंह खोलें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब हजरत उसामा इब्ने ज़ैद मुस्तफ़ा के सहाबी फरमाते कि आका के दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी, बल्कि आका ने पहले फरमाया हजरत उसामा को मुखातब करके, हादान इब्ना या व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे। फिर आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फहिब्बहुमा, ए मौला मैं नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। और देखें दामोदरपुर के इस जलसे में आने वाले मेरे सारे अजीज, इस दुआ में आका ने हम सबको कैसे शामिल किया। आका ने दुआ फरमाई, व अहिब्बा मा युहिब्बुहुमा, ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करें, तू उन सब से मोहब्बत फरमा। जो भी मोहब्बत करे, तो यहाँ जितने हैं सब हसनैन करीबैन से मोहब्बत करने वाले हैं। तो आपके लिए खुशखबरी, मेरे नबी ने जब जब दुआ फरमाई, वो दुआ बारगाह इज़्ज़ी में इस शान से कबूल हो गई कि आला हजरत मुजद्दिद अहले सुन्नत ने फरमाया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद और दुआ मुस्तफा की कबूल क्यों ना हो। शान मेरे नबी की ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हसनैन करीमैन से मोहब्बत करें, हम हजरत अली से मोहब्बत करें, हजरत फातिमा से मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, आले रसूल से मोहब्बत करें। आले रसूल की मोहब्बत
हमारे लिए जन्नत की जमानत है। मैदान करबला से जो हमें पैगाम मिला है उसे हाथों हाथ लेकर जाएं। नमाजों की पाबंदी करें, बड़ों का अदब करें, छोटों पे शफकत करें, माँ बाप की खिदमत करें, उलमा से मोहब्बत करें, खूब इबादत करें और दुआ करें, या अल्लाह जो जिंदगी तूने हमें अता फरमाई है ये मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी हो, और जब हम मरे तो मोहब्बत रसूल के साथ मरे, और जब हम उठें तो हमारा हाल ये हो, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। मैदान करबला में अल्लाह अकबर जो अजीम कुर्बानी है, 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ है इमाम हुसैन की। मुहर्रम का महीना है, 10 तारीख है, 61 हिजरी है जब आपने जामे शहादत नोश किया। आज 1385 साल या 1386 साल हो जाने के बाद भी शहादत के 1386 या 87 साल हो गए, लेकिन इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी आज दामोदरपुर में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीतामढ़ी में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हो रही है, दरभंगा में जिक्र शहीद आजम हो रहा है, कटिहार और किशनगंज में जिक्र शहीद आजम हो रहा है। बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इस कायनात के तुलो अर्ज में जहां जहां हुसैनी है जिक्र हुसैन की महफिल सजी हुई है। पता ये चला कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, वक्त की किल्लत है, मेरी भी तकरीर 40-42 मिनट हो गई। आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, सुन लो, 5 मिनट का वक्त और लूंगा। शहादत इमाम अली मकाम के बाद दिन गुजरता गया। आप देखें हजरत ज़ैनब की शुजात की एक झलक देखें। माँ बहनों, इमाम हुसैन की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब की हिम्मत और उनकी शुजात की एक झलक समात कीजिए। रात गुजरती गई है, हजरत ज़ैनब जले हुए खेमे के करीब एक टूटी हुई तलवार लेकर तन्हा खड़ी थी। तवज्जो इधर करें, गुफ्तगू पर 5 मिनट में बात पूरी हो रही है। एक टूटी हुई तलवार लेकर हजरत ज़ैनब खड़ी थी, इधर यजीदी पानी भी पी रहे थे, खाना भी खा रहे थे और खूब ऐशो इशरत में अपना टाइम पास कर रहे थे। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत ततहीर से जाहिर शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद। और इधर यजीदी खा भी रहे थे, पी भी रहे थे कि अम्र इब्न साद ने कहा कि हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, उन्हें पानी पिला दो वरना हलाक होने का अंदेशा है। उस जुल्मत वाली रात में पानी लेकर के जनाबे हुर की बीवी खेमे की तरफ बढ़ी, किसी के आने की आहट महसूस हुई। हजरत ज़ैनब कहने लगी, कौन हो वहीं रुक जाना, खबरदार खेमे की तरफ मत आना। हुर की बीवी कहने लगी, मैं पानी लेकर आई हूँ, पानी कबूल कर लीजिए। हजरत ज़ैनब ने फरमाया था, जिसके बेटे ओनो मोहम्मद अल्लाह तश कहते हुए शहीद हो गए हो, वो माँ कैसे पानी पिएगी जिसके भाई अब्बास लबदार और बैकर सब्र रज़ा ताजदार करबला इमाम हुसैन प्यासे शहीद हो गए हो, वो बहन कैसे पानी पिएगी? और जिसके भतीजे अली अकबर और कासिम अल्लाह तश कहते हुए शहीद हो गए हो, वो फूफी कैसे पानी पिएगी? मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी लेकर जाओ। इब्ने साद से कह देना, नहरे फुरात प्याग तुम्हारा कब्जा था, अहले बैत के लिए पाबंदी थी। तो कान खोलकर सुन ले, जब मैदान महशर में जामे कौसर पर इमाम हुसैन का कब्जा होगा और जामे कौसर उसी को मिलेगा जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत होगी, तो उस वक्त अहले बैत की अजमत समझ में आएगी। हुर की बीवी कदमों में गिर गई कि बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़ैनब ने पानी कबूल करके फरमाया, बेटी सकीना कहाँ हो? बेटी आ जाओ। पानी आ गया। हजरत सकीना ने पानी का नाम सुना, हैरत में डूब गई, बाहर निकल कर आई खेमे से और वो
ताकुब कर, उनकी निगाहें ताकुब करने लगी, किसी को ढूंढने लगी निगाहें। हजरत ज़ैनब कहती है सकीना किसे ढूंढ रही हो? कहती है चचा अब्बास अलमदार को ढूंढ रही हो, वही पानी लेने के लिए गए थे, इतनी देर से लौट कर आए हैं, कहाँ है चचा अब्बास? मैं उनसे पूछूंगी अब तक कहाँ थे। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने फरमाया वो तो फुरात के किनारे सो रहे हैं, ये हुर की बीवी पानी लेकर आई है, बेटी पानी पी ले। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने पूछा फूफी क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब कहती है तू सबसे छोटी है, पहले तू पानी पी ले। सबने देखा हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर मैदान की तरफ भागने लगी, कहने लगी हजरत ज़ैनब सकीना कहाँ जा रही हो? जवाब देती है कि मुझसे भी छोटा मेरा भाई अली असगर है, मैं उन्हें पानी पिलाने जा रही हूँ। अल्लाह अकबर की कैफियत देखकर पर्दा नशीना ने हरमजारों कत्तार रोने लगी हैं। रात गुजरती गई, आधी रात गुजर गई, कोई नकाबपोश घोड़े पे सवार होकर खेमे की तरफ बढ़ा। हजरत ज़ैनब की शान ये थी, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। किसी के आने की आहट महसूस हुई, हजरत ज़ैनब कहती है कौन हो वहीं रुक जाना, खुदा के लिए खेमे की तरफ मत बढ़ना, जो कुछ लूटना था तुमने दिन के उजाले में लूट लिया, हमारे बच्चे अभी अभी सोए हैं, इन्हें परेशान मत करो, खबरदार आगे मत बढ़ो। लेकिन नकाबपोश आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ो, अल्लाह के वास्ते खेमे की तरफ मत आओ, लेकिन नकाबपोश आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है इस अंधेरी रात में, इस जुल्मत भरी रात में तुम अगर खेमे की तरफ बढ़ोगे तो मैं शेरे खुदा हजरत अली की बेटी हूँ, मैं इस वक्त मदद के लिए अपने बाबा हजरत अली को आवाज दूंगी, वही मेरी मदद फरमाएंगे। तब तक के नकाबपोश हजरत ज़ैनब के करीब पहुंचकर नकाब पलट कर कहने लगा बेटी मैं तेरा बाबा अली तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरा बाबा तेरे सामने हूँ। हजरत ज़ैनब ने अपने बाबा को देखा और कदमों से लिपट कर रोने लगी। बाबा जब आपके लाल हुसैन को खून में लाल किया गया उस वक्त आप तशरीफ क्यों न लाए? जब औनो मोहम्मद को मारा गया उस वक्त आप शहीद किए, उस वक्त आप तशरीफ क्यों नहीं लाए? जब हजरत कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए उस वक्त क्यों नहीं आए? जब शबीह पैगंबर के गले पे खंजर चला उस वक्त आप क्यों नहीं आए? जब अब्बास अलमदार का बाजू कटा उस वक्त आप क्यों नहीं आए? और जब हुसैन जख्म खाकर शहीद हुए उस वक्त आप क्यों तशरीफ न लाए? अब आए हैं आप। हजरत अली ने फरमाया बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी बचकर नहीं जा पाता, लेकिन अहले बैत का अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, इम्तिहान मेरा बेटा इम्तिहान में था, लिहाजा मैं तो नहीं आया लेकिन मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो गया है। मेरी बेटी ज़ैनब मेरे बेटे के लिए उसके नाना ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, मौला हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अजर अता फरमा। बेटी मैं तो ना आया लेकिन मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो गया। अल्लाह की मर्जी यही थी कि चमने इस्लाम को अहले बैत के खून से सींचा जाए, तो मेरे बेटे ने इस्लाम के चमन को अपने खून से सींचकर इस्लाम के आलम को इतना बुलंद कर दिया है कि इस्लाम का आलम कयामत तक लहराता रहेगा और दुनिया ये कहती रहेगी इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। कलमे तैयबा पढ़िए ला इलाहा